हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर। ठीक है, तो वो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 है फिजिक्स का मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 8 क्लास का एग्जाम दे चुके होगे और अब आप लोग 9th में आ गए हो। तो 9th में आपको अब सब कुछ चेंज मिलेगा। ठीक है, सब कुछ नई नई टॉपिक पढ़ने को मिलेगी, नया नया चीज आपको मिलेगा। फिजिक्स में नया नया टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा। आप 8 तक का न्यूमेरिकल नहीं किए होगे, लेकिन यहाँ पर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना पड़ेगा और यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोग को सीखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि 9th क्लास से ही आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपकी जो भी आपका एम है, चाहे आपको डॉक्टर्स बनना है या आपको इंजीनियर्स बनना है, जो भी बनना है, आपका यहाँ पर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपका आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूती से पकड़ो और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ। मैं भी आप लोगों को हर एक टॉपिक धीरे धीरे बहुत इजी वे में क्लियर करूंगी, ताकि आपका एक टॉपिक भी मिस ना हो और एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं हो कि आपसे छूट जाए। क्लियर है? एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं हो कि आपसे छूट जाए और आपसे नहीं बने। मैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत आसानी से क्लियर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग मोशन में पढ़ेंगे रिफरेंस पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं पता होगा तो आप कोई भी चीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे हम यहां पर खड़े हुए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम बोर्ड के मिडिल में खड़े हैं। हम रेफरेंस बताए ना कि बोर्ड के मिडिल में खड़े हैं। ठीक है, इस साइड खड़े होंगे तो बोर्ड के लेफ्ट साइड या राइट साइड में खड़े हैं। इस साइड खड़े होंगे तो भी हम बताएंगे बोर्ड के अब कंपेयर में, यानी कि हम बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इसी तरीके से मान लिया कि हम लोग अपना कहीं अपना एड्रेस देते हैं, तो हम लोग अपना एड्रेस देते हैं तो अपने आसपास के जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एड्रेस बताते हैं कि हाँ, इस बोर्ड के पास मेरा घर है। ठीक है, ये शॉप के पास मेरा घर है, ये स्टेशनरी शॉप है, ये ज्वेलरी की शॉप है या कोई भी शॉप है, इसके पास में मेरा घर है। तो हम लोग क्या चीज से किसी भी चीज को बताने के लिए एक रेफरेंस बता रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। अगर रेफरेंस पॉइंट मिस हो गया तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट को याद रखिएगा। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप कोई भी चीज को, किसी भी चीज को आप बता रहे हो, आप किसी के रेफरेंस में ही बताते हो। आप अपना खुद का ही एड्रेस मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो, आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है कि आपके स्कूल का एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे कि हाँ, इस गली में इतने नंबर में ये बिल्डिंग के बाद हमारा स्कूल है। तो आप क्या करो, एक रेफरेंस बता रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेफरेंस हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का और बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा रेफरेंस पॉइंट को। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो सब कुछ बताऊंगी। तो नेक्स्ट हम लोग को इसमें पढ़ना है स्टेट। जैसे हम लोग फिजिक्स में दो स्टेट होता है, एक क्या रेस्ट में दिखेगा, एक मोशन में आपको दिखेगा। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसी तरीके से फिजिक्स में सिर्फ 2 स्टेट होता है। ठीक है, एक फिजिक्स में स्टेट होता है हमारा रेस्ट और एक मोशन। जितनी भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, आपकी फिजिक्स की स्टार्टिंग हो गई है, तो आप इसमें सिर्फ आपको 2 चीज देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिली या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या ऑब्जेक्ट मोशन में। ये 2 स्टेट के अलावा कोई स्टेट आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हम लोग जाएंगे। और दूसरा बच्चों, मोशन जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। आप क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन, काइनेमेटिक्स में पढ़ना होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मान लिया कि आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हो, अगर उसमें आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या? जैसे हम लोग किसी में लगाते हैं 5 मीटर, कहीं पे लगाते हैं 100 ml। तो अगर हम लोग 100 के साथ ml नहीं लगाएंगे तो क्या आपको पता चलेगा ये क्या है? लिक्विड है, क्या है? क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है, डिस्टेंस तो आप लोग पढ़ते आए होंगे, हमेशा सुनते आए होगे कि इतना डिस्टेंस है, या यहाँ से वहां तक की इतना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस आप सुनते हुए आए होगे, बचपन से सुनते आए होगे और आप लोग पढ़े भी होंगे
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बचपन में निकाले होगे, ठीक है, किसी चीज की स्पीड कितनी है, कितनी ये पता करने के लिए कितना डिस्टेंस है बाय टाइम से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो ये आप लोग डिस्टेंस जानते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या बच्चों, एक नया टर्म है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक नया टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है, जिसको मैं जब चैप्टर मतलब कि एक एक टॉपिक जब स्टार्ट करूंगी तो वहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड तो आप लोग जानते हो, वेलोसिटी हमारा नया टर्म है, डिस्प्लेसमेंट नया टर्म आया, इसलिए वेलोसिटी भी नया टर्म आ गया हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट जब बताएंगे तो उस केस में हम वेलोसिटी भी आपको क्लियर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी बहुत आसान सा है, लेकिन सिर्फ पढ़ने का मन होना चाहिए, ठीक है। सब आसान होता है, कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, कोई टफ नहीं होता है, बस आपको पढ़ने का दिल होना चाहिए। अरे बच्चे 9th में आए हैं, 9th में आए हो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 9th में थोड़ा सा मार्क्स जो होता है वो गिर जाता है हाफ ईयरली में। बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। ये काम नहीं करना है आपको। आप 9th में आ गए और पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। आप खेल कूद बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। आपको सिर्फ 4 साल पढ़ना है, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल पढ़ोगे, कॉलेज में गए फिर आपका पढ़ाई नहीं। बस 9 से आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, हर एक कंसेप्ट को, छोटे छोटे कंसेप्ट को 9 क्लास से क्लियर करना है। अगर 9 क्लास में आप न्यूमेरिकल में अपने हाथ को मजबूत कर लिए तो आपको एक भी न्यूमेरिकल +2 में नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हमारा इस टॉपिक में नया टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और यहीं से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है एक्सीलरेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीलरेशन, इसको भी मैं क्लियर करूंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में जो मोशन चैप्टर है हमारा, उस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या क्लियर करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, अब हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े हैं तो उस केस में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी जानेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन जानेंगे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग जानेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोशन का इक्वेशन जो है हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ेंगे मोशन का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 3 पढ़ेंगे, उसके बाद उसके फॉर्मूला को हम लोग डिराइव्ड करेंगे और उसके फॉर्मूला को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में, क्लियर है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी जानेंगे, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही चैप्टर आपका क्लास 11th में जाकर के काइनेमेटिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आप थोड़ा सा भी स्किप किए तो आपका फिजिक्स बिल्कुल भी लो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगती है, जबकि वो बेवकूफ है, ठीक है। जिनको डर लग रही है वो बिल्कुल बेवकूफ है। डरना नहीं है, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये कैसे हो सकता है। आप कंसेप्ट क्लियर रखो ना, हर एक टॉपिक को, हर एक, इसलिए आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मैं हर एक टॉपिक को बहुत छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में मैं 4 टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। एक लेक्चर है, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 टॉपिक क्लियर करती हूँ या 2 ही क्लियर करती हूँ, ताकि बच्चे जब बैठे तो एक बार में क्या होती है ना, ज्यादा लंबा अगर हम खींच लेंगे, ज्यादा लॉन्ग अगर हम कर देंगे तो बच्चे को क्या होती है, आधा घंटा तक तो ठीक पढ़ते हैं, हाफ आवर्स तक तो वो कंप्लीट करते हैं। हाफ आवर्स के बाद क्या होता है, उनका माइंड वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि वो देखते हैं कि हम बहुत देर पढ़ लिए हैं, अब हमको नहीं पढ़ा जा रहा है, तो वो क्या जबरदस्ती पढ़ने पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो स्किप हो जाता है। समझ में आ रही बात। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को सिर्फ एक वीडियो में मैं सिर्फ 2 टॉपिक या 3 टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, ताकि बच्चे इजीली कर पाए। समझ में आ रहा है, इजीली कर पाए, कोई बर्डन ना ले। बर्डन भी नहीं लेना है कि मतलब पढ़ेंगे ये होगा वो, कुछ नहीं। आप पढ़ो, आप नॉलेज गेन करो, नंबर का टेंशन मत लो कि हम पढ़ेंगे मेरा इतना नंबर आएगा, नंबर का टेंशन मत। अगर आपके पास नॉलेज है, आप पढ़े हो, कंसेप्ट क्लियर रखे हो, नंबर तो ऑटोमेटिक आएगा। नंबर कहीं नहीं जा रहा आपका, नंबर कहां से आएगा। आप अगर मान लिया कि टॉपिक को पढ़े और रट करके चले गए तो फिर उस केस में नंबर नहीं आएगा। हाँ, आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए, हर एक टॉपिक का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर किए
और तब आप जाओगे एग्जाम में बैठोगे तो आपसे ना न्यूमेरिकल छूटेगा और ना नंबर कम होगा। समझ में आ रहा है? तो नंबर के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, कंसेप्ट क्लियर रखो, हर एक चीज क्लियर रखो, तभी कुछ कर पाओगे। अगर नंबर के पीछे भागोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ईमानदारी से पढ़ो, धोखा मत दो, ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो। तुमको जीतना है, सबसे जीतना है। ठीक है, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ो, तुम उससे उस टॉपिक को क्लियर करो और उसके बाद उस टॉपिक पे हाथ रख के 2 मिनट अपने आप से रियलाइज करो, क्या मैंने ये टॉपिक को पढ़ा है, क्या मुझे समझ में आया ये टॉपिक, क्या इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा तो हमसे बन जाएगा। उससे 2 बार 3 बार उस टॉपिक से पूछो। समझ में आ रही है बात? जो भी टॉपिक क्लियर करो, तुम क्लियर कर लिए, तुमसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुम कॉपी बंद करो और 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बिल्कुल भी सोचो कि ये टॉपिक मैंने पढ़ी तो क्या ये टॉपिक हमसे क्लियर हो गया, क्या इससे न्यूमेरिकल आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा, क्या इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। जब तक आप उस चीज को रियलाइज नहीं करोगे तब तक आप आगे मत बढ़ना। ठीक है, अगर आप रियलाइज कर लोगे उसके बाद आप निकालना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, तब आपका देखना कि 100% हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है?